हेलो ऑन पैसिव फैमिली फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके सामने रेड सर के लाइव से कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ। रेड सर ने 360 में ऐश सर के बारे में बताया कि वो कॉन्फिडेंट थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था, और जिसके बारे में उन्होंने पहले बात की है उनके एडमिन पैनल की, और वो संडे तक रेडी हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि ऑन टाइम और ऑन डेट रेडी हो गया था। उन्होंने बताया कि सिस्टम उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा है। जब हम कुछ चेंजेस देखेंगे तो हमें ऐसा फील हो सकता है कि ये स्लाइटली डिफरेंट है, बट जब आपको आपका सारा डाटा दिख जाए और सब कुछ पहले जैसा है तो ये बढ़िया है। उन्होंने ये भी बताया कि स्ट्रैटेजिकली हम पिछले 1 साल में बेटर पोजीशन में हैं। इससे ऐश सर ये इम्प्लाई करना चाह रहे थे कि पिछले साल सितंबर में सब कुछ स्मूथली चल रहा था और अचानक से रुकावट आने लगी। आई थिंक वो ये बताना चाह रहे थे कि कुछ एरियाज़ में कुछ चीज़ें हुई जो उनके कंट्रोल में नहीं थी। एक चीज़ जो एक्सट्रीमली माइंडफुल है, जैसे वो अपने टेक गाय के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट कब तक रेडी होगा, और टेक गाय ने बोला कि 2 हफ्ते में रेडी हो जाएगा। ऐश सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्होंने एक्साइटेड हुए और उन्होंने आके हमको सबको गुड न्यूज़ दी, पर वो प्रोडक्ट 2 हफ्ते में डिलीवर नहीं हुआ। टेक गाइज ने वो कहा जो उन्होंने डिलीवर नहीं किया, और ऐसा कई ओकेजन्स पर हुआ। ये उन्होंने कल की 360 में बताया था कि इसी वजह से वो कई बार फॉल्ट पर होते हैं। पर सर्टेनली अब जो सिनेरियो है वो पिछली बार की तरह नहीं है, और हमारे लिए गुड न्यूज़ है। जो भी इन्फो वो हमें देंगे और जो भी इन्फो वो हमें देते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होंगी। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो कुछ एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, पर सर्टेनली वीक्स मंथ्स में तब्दील नहीं होंगे जो हमने पास्ट में देखा, क्योंकि वो हमें इन्फॉर्म नहीं करेंगे जब तक वो खुद श्योर ना हो जाएं कि सच में ये होने वाला है। और ये रिफ्रेशिंग है हमारे लिए। ऐश सर ने कहा कि अभी तक बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे पास टैलेंट है ताकि हम लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ सकें। जो भी नए लोग हैं, जिसकी बात ऐश सर ने पिछले हफ्ते में की थी, हम और मल्टीपल लोकेशंस में एक्सपैंड करने वाले हैं और कुछ एरियाज़ में डिक्रीज़ होने वाले हैं। वो बहुत खुश थे, उनके चेहरे से ही पता चल रहा था। ऑनेस्टली ये हम क्लियरली देख पा रहे थे। वो खुश थे जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और हमें आगे लेकर आए हैं, और ये बहुत एक्साइटिंग है। उन्होंने कहा कि राइट कैलिबर, राइट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, यही सब चीज़ें हैं, और वो सीमलेसली हमारे लिए क्वालिटी ला रहे हैं और नेक्स्ट लेवल रिकॉर्ड टाइम में अचीव हो जाएगा। वी शुड वेट एंड सी। बट उन्होंने हमें सिनेरियोज दिए हैं नेक्स्ट फेज़ के ऑन पैसिव के बारे में बताया, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बट द बॉटम द लाइन इज़ कि हमने इसे कर दिखाया है। हम वापस नहीं जा रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हमने वापसी की है। ऐश सर ने बताया कि हम शॉक्ड हो जाएंगे जब हम उसे देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है कि हमने रिकवर कर लिया है अपने बिजनेस को और हम वापस आ रहे हैं। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है कि हम इसके पार्ट रहे हैं। हमने अपने OES और अभी ऐप्स पर एक्सेस खो दिया। हमारे पास ऑब्वियसली फुल डिटेल्स नहीं थी कि किसको ब्लेम करना चाहिए, पर गुड न्यूज़ ये है कि हमने रिकवर कर लिया है और हम वापस आ गए हैं। उनके एडमिन पैनल के थ्रू वो इकोसिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। पहले सर ने कहा था कि एडमिन पैनल आने के लगभग 7 दिन बाद हमारे पास भी इसका एक्सेस हो जाएगा, और मैं श्योर हूँ कि अगले कुछ दिनों में हमें और अपडेट सुनने को मिलेंगी कि कैसे ये प्रोग्रेस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ वापसी नहीं की है, हम पहले से बेहतर पोजीशन में हैं जब OES एक्टिव था। ये ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो लोग ऐश सर के पास हैं उनसे वो बहुत खुश हैं, और जिस डायरेक्शन में ऑन पैसिव बढ़ रहा है उससे भी वो खुश हैं। कुछ चीज़ें हमने लास्ट ईयर होते हुए देखी जिससे हम पीछे हो गए, और हम इन डायरेक्शंस में क्यों जा रहे हैं जब हमें इसकी कोई नीड नहीं है। तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि बताएंगे कि उन एरियाज़ में क्या हुआ था। आप लोग कुछ दिनों में अपने अकाउंट्स चेक कर पाएंगे। हमारे पास इको सिस्टम का एक्सेस होगा, आप लोग लॉगिन कर पाएंगे। जिन लोगों के वॉलेट में मनी था वो भी आपको इंटैक्ट मिलेगा, आप लोगों को कमीशंस भी दिखेगा, प्लस आपकी सभी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हम फिर से एफिलिएट्स, फाउंडर्स और कस्टमर्स के लिए एक बार फिर से जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इकोसिस्टम का एक्सेस होना चाहिए। और अभी एप्लीकेशन जो आप इंटरनेट पर देख रहे हैं, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इनमें से कोई भी सिक्योर नहीं है। अगर हम देखें कि किससे आप बात कर रहे हो या किससे आप डील कर रहे हो, तो इकोसिस्टम में अभी लोग वेरीफाइड होंगे ताकि सभी लोग रियल होंगे। सर चाहते हैं वन एक्सेस प्लेस हो जहाँ पर ऑन पैसिव में, जहाँ पर
ऑन पैसिव के सभी लोग शामिल हो सकें और उनसे बात की जा सके, चाहे वो फाउंडर्स हों, अफिलिएट्स हों या कस्टमर्स हों। और जो एरिया जिससे वो ये कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं वो है इकोसिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास इकोसिस्टम का एक्सेस है। ये एशतर बहुत पहले ही कह चुके हैं कि ये तो सिर्फ स्टार्ट है, हमें इससे भी आगे जाना है। अभी हम नेक्स्ट फेज़ के करीब हैं। अभी हमें लोगों को सही एरिया में रखने पर फोकस देना चाहिए। वो ऑन पैसिव का पार्ट है ताकि वो अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकें। फिर हम बताएंगे कंट्रोल्ड मैनर में कि आगे स्टेज में क्या आएगा। ये फेसबुक के थ्रू नहीं होने वाला। मैं, मार्टी, क्रिस लाइव करेंगे। ये ऑन पैसिव से आएगा ताकि आपको पता हो कि हम लेजिटिमेटली कंपनी की तरफ से आए हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए टाइमलाइन देंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये कुछ महीने से ज़्यादा हुआ तो हमारे पास ट्रांजिशन के लिए प्लान होगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अगर कोई चीज़ ना हो, अगर आपको याद हो, उन्होंने कुछ महीनों पहले सिनारियो दिया था ABC, जो कि हमें ले जाता है या तो A या तो B, जो हम अभी देख रहे हैं। ऑन पैसिव में इंटरनल मीटिंग्स होने वाली हैं ताकि डिस्कस किया जा सके नेक्स्ट फेज़ ऑफ ऑन पैसिव के बारे में, जो कि हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ किया जाएगा और इसे बेस्ट वे से डिस्कस होना चाहिए। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट फेज़ में हम किस डायरेक्शन में जाते हैं। बहुत कुछ टाइमलाइन पर भी डिपेंड करेगा जहाँ तक हम डिस्कशन की बात करें। पर अगर नेक्स्ट फेज़ कुछ महीनों तक नहीं शुरू होता है तो हमारे पास इकोसिस्टम का एक्सेस होगा और भी बिट्स एंड पीसेस का एक्सेस होगा। सर ने कहा कि हम हिस्टोरिकली कम बैक कर रहे हैं। हम आपके इनपुट्स को अप्रिशिएट करते हैं टू शेयर दिस बज़। उन्होंने कहा कि वो इससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं और ये आपको स्पीचलेस कर देगा जब आप इसे देखेंगे। तो उन्होंने कहा है बज़ के बारे में कि उन्हें हमारे इनपुट्स चाहिए। इससे पहले क्रिस एंड मार्टी सर ने भी कि हम ऑन पैसिव के 4 रनर्स हैं। ये वो बिलीव करते हैं कि हम ऑन पैसिव के 4 रनर्स हैं, हम अर्ली बर्ड्स हैं, हम ऑन पैसिव से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं और हमारे बिना हेल्प के कंपनी को एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो हमारी कंपनी को चाहिए अर्ली डेज़ में। हमें कलेक्टिवली अपना पार्ट करना है ताकि वी कैन गेट द बस बैक। लास्ट सितंबर में जो हमारे पास था, हमें यही रेप्लिकेट करना है जब फिर से शुरू होगा ऑन पैसिव। इसमें ऐश सर हम पर रिलाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इस कंसेप्ट ऑफ जर्नी पर यकीन करते हैं तो स्टे क्लोज एंड पे अटेंशन। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आपको अटेंशन देना होगा हम पर, हमारे चैनल्स पर। साथ ही उन्होंने कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपको क्रिटिकल अपडेट मिल जाएंगी ऑन द करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन ऑफ ऑन पैसिव। मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो हमें बताएंगे कि क्या होगा और साथ ही नेक्स्ट फेज़ की भी टाइमिंग्स बताएंगे। साथ ही उन्होंने हमारी जर्नी के बारे में बताया। जो लोग भी ऑन पैसिव से 6 साल से जुड़े हैं वो ये जानते हैं, पर जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको एग्जैक्ट नहीं पता, वो अभी कंफ्यूज हैं। हमने जुलाई 2018 में शुरू किया। ये एक आइडिया था, इसका कोई नेम नहीं था। और जब हमने गो फाउंडर स्टार्ट किया नवंबर में, दिसंबर में 2018 में, ये इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए था जहाँ सब लोग आकर के इन्फॉर्मेशन ला सकें। गो फाउंडर हमारे लिए बहुत ऊंचाइयाँ लेकर के आया। अगर आपको याद हो गो फाउंडर्स, तो ये बहुत एक्साइटिंग है उनके लिए जो इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं। और गो फाउंडर्स नेम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद आ गया। हमारे पास और भी प्लेटफॉर्म्स थे, इंजीनियरिंग, ये सब कुछ, टेक गाइज। हमने बहुत सारे बिल्डिंग्स में ओपन अप किया। हम अक्रॉस द ग्लोब एक्सपैंड कर रहे हैं। ऐसा बहुत बिजनेस में होता होगा कि ओनर का एक विजन होता है पर जो लोग हैं उनके अंडर वो अलाइन नहीं हो पाते जो ओनर चाहते हैं। इवन दो हम टाइमलाइन के अंदर नहीं थे जो ऐश मफारे सर चाहते थे। हमने अभी भी बहुत कुछ किया है पर क्वालिटी और टाइमलाइन वो नहीं था जो ऐश सर चाहते थे। इस वजह से हम केओटिक हो गए या ब्रेकडाउन का कारण बना। ऐश सर ने कहा कि एक एग्जिस्टिंग सिस्टम काम नहीं करेगा जैसे बिजनेस बैकएंड से रन कर रहा था। उन्होंने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में मेंशन नहीं किया। मे बी वो इस चीज़ में खुश होंगे या इस चीज़ में वो सेटिस्फाइड रहे। हमें रुकना पड़ा, री-इवैल्यूएट करना पड़ा। नेक्स्ट फेज़ में हम मच बेटर तरीके से एडवांस कर रहे हैं, पहले से बेहतर। हम ऑन पैसिव री ओपन करेंगे ताकि आप पहले जैसा बिजनेस ओपन कर सको। यूटिलाइज एवरी सिंगल पार्ट ऑफ ऑन पैसिव।
ताकि आप अपने बिजनेस का बेनिफिट कर सको। ऑन पैसिव हमें सारे टूल्स, प्लेटफॉर्म्स, अपॉर्चुनिटी देता है, बाकी हम सब पर है कि हम इसे कैसे यूज़ करें। तो ये थे कल के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऐसे ही अपडेट्स में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट।